और एक बार फिर से मैं विश्वकर्मा पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल हम लोग के पांडे मास्टर टैलेंट में स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी की कड़ी में हम आपसे बात करने वाले हैं ज्योमेट्री में सबसे अहम चैप्टर रेखाएं और कोण। उसमें एक एक्सरसाइज चल रहा है आपका 6.2, देखते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। भैया है जी, चल रहा है। कुछ बताया गया था, पढ़ाया गया था कल सवाल, ऐसे हो नहीं सकता। मैं पहला सवाल का सब दोनों पढ़ाया हूँ। 6.2 का मैं पढ़ाया हूँ भाई। वाई और जेड का मान एक्स का मान निकाला गया था, उसमें से जेड का मान निकाला नहीं गया था। सवाल देखो एक बार, तब जरा बात करो। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा भाई। आप लोग भूल जाते हो, हमें याद रखना पड़ता है। हम सवाल देख करके बता देते हैं मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों पढ़ा गया है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बता करा कि पहले हम आकृति बना लेते हैं। कितना आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर सी डी है, एफ लंब सी डी है और एंगल जी ई डी का मान 126 दिया गया है, तो आपको ज्ञात करना है 3 मान। एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल एफ जी ई ज्ञात करना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का। चलो पहला डायग्राम बनाते हैं। सबके बाद कह रहा है कोई ए बी समांतर सी डी है। चलो भैया ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर ये तुम्हारा ए बी, ये तुम्हारा सी डी। और थोड़ा कह रहा है कि ई एफ लंब सी डी है। क्या है? ई एफ जो है वो सी डी पे क्या है? लंब है। सी डी पे क्या है? ई एफ क्या है? सी डी पे क्या है? लंब है। ओके बॉस। और कह रहा है कि एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी यहाँ से आ जाओ, ये जी है। एंगल जी ई डी जो है वो पूरा कितना दिया गया है? 126। कितना दिया गया है? 100। पर देखो क्या क्या दिया है। दिया है बता, अगर मैं गिवन की बात करूँ, किसी बात करूँ बहुआ, किसकी बात करूँ मैं? गिवन की बात करूँ। ए बी जो है पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी क्या है? पैरेलल है दूसरी बात ये कह रहा है कि जो सी डी है वो ई एफ पे क्या है? लंब है। क्या है? लंब। तीसरी बात कह रहा है कि जो एंगल है जी ई डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126। कितना पॉइंट सब क्लियर होगा? ये गिवन क्या है? ठीक है। अब कह रहा है आपको टू फाइंड करना है। क्या करना होगा? टू फाइंड ज्ञात करना है। पहला चीज एंगल ए जी ई क्या निकालना होगा? एंगल ए जी ई क्या निकालना है? ए जी ई, एंगल ए जी ई। दूसरा पॉइंट निकालना है एंगल जी ई एफ। क्या निकालना है? जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, जी एफ नहीं जी ई, बीच में ई आ गया है। ठीक है, ये निकालना है। और एक निकालना है एंगल एफ जी ई। क्या? एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई। यानी पहला चीज तो तुमको ये निकालना है, दूसरा चीज तुमको ये निकालना है, तीसरा चीज तुमको निकालना क्या है? ये। ओके एवरीवन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 समझ आ रहा है ना? यही मान निकाल रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर फाइंड लिखा हुआ है तो हम लिखते हैं क्या? सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं बुआ? सॉल्यूशन। बच्चा मेरी बात सुनना, मेरी बात को जरा गौर से समझना। हम जो कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करना। हम क्या कर रहे हैं बाबू? हम इसको एक अलग से बनाना चाह रहे हैं। यह लाइन है, जरा समझना। तो तुम समझ यहाँ नहीं पाओगे तो कहीं नहीं पाओगे। यह लाइन पैरेलल है, ये ए, ये बी है, सी और ये क्या है? डी है। और मान लेते हैं हई जो लाइन है जी ई, जी ई एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। कहना तुम मुझे ये बताओ, क्या ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर नहीं होगा यार? होगा। क्यों बराबर होगा? एकांतर ए आई एस। क्यों? अब तुम बताना मुझे, क्या मैं लिख सकता हूँ? मेरी बात सुनना रो, मेरी बात को सुनना। एंगल 1 के बराबर यह पूरा एंगल नहीं होगा? होगा। कौन सा एंगल? जी ई डी। क्या? जी ई डी। मैं लिख सकता हूँ एंगल कौन सा? ए जी ई। कौन? ए जी ई, ए जी ई बराबर एंगल जी ई डी का, जी ई डी का है भैया? ए आई, ए आई। अच्छा, जी ई डी का मान कितना दिया गया है?
ना, तो AGE भी कितना आ जाएगा? ये पूरी वैल्यू क्या है? 126 है। कितनी है? 126। GED कितना दिया गया है? 126। यह एंगल GED के बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो GED के बराबर क्या आ जाएगा? AGE, है ना? तो AGE भाई GED दिया है तो AGE कितना आ जाएगा? 100। कैसे? AIS मेरा पॉइंट मिल गया, पहला चीज मिल गया, बड़ा पहला मान मिल गया। अगला बात समझना, मेरी बात समझना, मेरे बात को समझने की कोशिश करना। चलो, कह रहा है ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? GEF क्या? यही GEF है, यही ना GEF। ये पूरा है क्या? 126। क्या मैं एंगल GEF प्लस FED बराबर में GED कर सकता हूँ? लाल GEF FED बराबर GED किससे भी बना हुआ है? GED है भैया, हाँ ये तो है GED। जी सर। अगर GED तुम्हारा यही है, यह किससे भी बना हुआ है? तो GEF से भी बना हुआ है और एक FED से भी बना हुआ है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? GED बना रहे हैं, है ना? और तुमको पता है कि नहीं पता है? पता है तुमको FED बराबर कितना होगा? पता है मुझे? FED है ना, दिखना ना? जरा बताना मुझे, एंगल GEF प्लस इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? 90 और GED का मान कितना है? 126। तो क्या मैं एंगल GEF नहीं निकाल सकता? निकाल के फेंक दूं उधर? कितना आएगा भाई? 6 12 में हो गया 3 36 है कि नहीं? और इसको उड़ा दे भैया, उड़ा दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए, बताओ। इस चीज को प्रैक्टिस करना है बाबू, सब समझ में आएगा, सारे रूल समझ में आ रहे हैं आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और इसका सब आ जाएगा। अब निकालना क्या है? FGE। क्या निकालना बच्चा? FGE। और वो सुनना, FGE कहाँ है? यहाँ। FGE बेटा जी निकालना है। क्या निकालना है? जी। तुम बताओ यार, यह पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180। यह कौन सा एंगल है बताओ जरा, ये वाला। ये मैं लिख सकता हूँ ना, मेरी बात सुनना बता, मैं लिख सकता हूँ एंगल AGE प्लस एंगल FGE बराबर कितना? 180। कैसे? लीनियर पेयर्स होगा नहीं? होगा। ये बचवा नहीं होगा, ये तो होगा। अब AGE मुझे पता है, AGE का मान क्या है? 126। है निकाला हूँ भैया। हाँ प्लस FGE मुझे नहीं पता, बराबर 180। उठा के फेंक दो इधर से। FGE बराबर 180 में से 126 माइनस 10 से क्या? 4 आए 54 फिर से देखो, 10 में से गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 आएगा। क्या आएगा? 54। और तकलीफ तीनों आगे नहीं आगे? चलिए समझते बड़ा, हम आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात कह सकते हो या गम की बात ये है कि आपकी जो किताब नहीं आई है ना, सब सारी पढ़ाई चौपट कर दी। तो आप में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, आप में 2 एक्सरसाइज यही है, लास्ट चल रहा है, तो पढ़ लीजिए इसको। ऐसे 4 में भी काट दी, 7 में कट कर दिया है। तो एक तरह से तो खुशी की बात है, कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन गम की बात ये है बाबू, कुछ पढ़ नहीं पाओगे, सब बर्बाद चला जाएगा। चला जाओ, इसीलिए हम पढ़ाते हैं, सारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं, ठीक है? तुम्हें पता है कि इंट्रोडक्शन है आपका, बेस सही है, सब कुछ सही है ना? सवालें मिलती रहेंगी आगे पीछे जीवन में। कह रहा था कि 6.31 में देखना है कि यदि PQ समांतर ST है, PQ समांतर ये लिखेगा, PQ समांतर ST, PQ समांतर
एस टी सर ये थोड़ा सा इधर लिखिए। चलिए हो रही है। पी की समांतर एस टी। आगे देखिए बेटा, कह रहा है पी क्यू आर एक सौ दशमलव पी क्यू आर ये कितना है 110। फिर कह रहा है बेटा कि बताना क्या है तुमको, क्यू आर एस क्या बताना है, ये वाला बात क्या बताना है, मैं सुनना मेरी बात। अगर मैं गिवन की बात करूँ बेटा, गिवन किसकी बात, पहली चीज बेटा यही है कि पी क्यू समांतर क्या है, एस टी। पी क्यू क्या है समांतर एस टी। अगला बात बेटा सुनना, अगला दिया गया है क्या, एंगल पी क्यू आर, एंगल 110। अगला दिया गया बेटा क्या, पी एस आर, क्या दिया गया है, एंगल पी एस 130। लेकिन आर एस टी है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं बात इसकी। मुझे क्या दिया, बस मुझे पता है एस दिया है, क्या दिया है, आर एस टी दिया है, ठीक है। काम करते क्या यहाँ पे, करते हैं कंस्ट्रक्शन, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन, रचना, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन यानी रचना, यानी रचना। क्या करेंगे कि एक रेखा खींचेंगे PQ के समांतर यमन, क्या खींचेंगे, PQ के समांतर क्या खींचेंगे, यमन। एक हम रेखा खींचेंगे बिंदु R से ST समांतर, ST के समांतर, लेकर आज बिंदु R के ST के समांतर एक रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे, सुना बेटा। हमने क्या खींचा हुआ है, PQ समांतर MN, क्या खींचा है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, रचना किया हमने। अच्छा अब आगे चलो, अब तुमको टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है बच्चा, QRS क्या निकालना है, ओके बॉस, इतना दिया था। हमने क्या किया है, यह इसी के समांतर आपने खींचा हुआ, रचना किया हुआ, अपने से खींचा हुआ है। रचना का मतलब आप अपने से किए हुए हैं, और आपके बुक में इसका को दिया गया है, थोड़ा सा संकेत दिया गया है। हमने कर दिया कि आप पी की समांतर है मैं। अगर मैं यहाँ सॉल्व की बात करूँ बेटा, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप देखो कि पी क्यू समांतर क्या है, एस टी के, और पी क्यू समांतर क्या है, एम एन के। मैं कह सकता हूँ कि एस टी समांतर क्या हो जाएगा, है कि नहीं, ये पी क्यू समांतर एस टी और पी क्यू समांतर एम एन, पी क्यू का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस टी समांतर, समांतर के समांतर क्या होता है, समांतर की समांतर, यहाँ लिख सकते हो थ्योरम, कौन सा कितना लिख रहा है, 2.6। समांतर के समांतर समांतर होता है, थ्योरम कौन सा कहता है, ये 6.6 होता है, 6.6। अच्छा की बात सुना, ये बात ठीक है। अब आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं, बड़े गौर से ध्यान दीजिएगा। यह दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर है, क्या हैं, अब समांतर रेखाओं के बीच में यह एंगल क्या कहलाएगा, जब दो समांतर रेखाएं हों, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती हो, तो एक ही अंतर क्षेत्र में एक ही दिशा में स्थित, साथ साथ स्थित क्रम से आने वाला कोण क्या कहलाता है, को इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल, पर सुनना क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा, सुना और सुनना, इसका सम कितना होता है, 180, क्या होता है, 180, क्या होता है, 180। मैं लिख सकता हूँ क्या, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू 180। यहाँ लिखना सह अंतःकोण, सह अंतःकोण या को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, ओके। पी क्यू आर 110 दिया गया है, कितना दिया गया है, एम आर क्यू मुझे नहीं पता, 180, इसको उठा के फेंको उधर, कितना आ जाएगा, एम आर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 180 -1 यही आएगा, है भाई, इसका मान आ गया ये, एम आर क्यू क्या आ गया, ऐसे यहाँ जाओ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ एंगल
आर एस टी एंगल आर एस टी प्लस एंगल एन आर एस बराबर कितना 180। कैसे वही सा अंतर कोण। आर एस टी दिया गया है 130 130 यहाँ होगा, एनआरएस यहाँ है, एनआरएस बराबर कितना 180 जब भेज तो कितना आ जाएगा NRS बराबर 180 माइनस 50 कितना आगे भैया 50। अब सुनना ना तो मुझे ये निकालना है एमआर क्यू ना तो निकालना है एनआरएस। निकालना क्या है मुझे ये मिल गया एंगल 1 + 2 + 3 बराबर कितना 180 क्योंकि यह रेखा पे बना हुआ कोण है। क्या है रेखा पे बना हुआ कोण। और वो नीचे आ रहा है कि नहीं यस हाँ, थोड़ा भी है। थोड़ा। दस फोन थोड़ा है क्या हो रहा है अब सुनना मेरी बात इसको हम कर रहे हैं ऊपर जरा बताना। मैं लिख सकता हूँ क्या देखो मैं लिख सकता हूँ इसका एंगल 1 क्या लिखूँ एंगल सर ऊपर से ज़्यादा जगह नीचे ही है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना 180 कैसे लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर एंगल 1 का मान कितना दिया गया है से एक PQ 2 का मान क्या है 2 का मान QRS क्या RS 3 का मान क्या दिया है RS 50 बराबर कितना है 107 5 12 120 में से 80 जाएगा कितना बचेगा 120 में से 180 जाएगा तो QRS कितना आ जाएगा 60 डिग्री QRS कितना आ जाएगा 60 QRS कितना आ जाएगा 60 डिग्री कितना 60 समझ में आया। यस आप काम आपका होमवर्क है एक सवाल 2 बार जितना पढ़ा गया है 2 सवाल पढ़ा गया 2 बार करके आइएगा पढ़े करके आइए ठीक है। चलिए आज इतना बाकी आपसे मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।